हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मेडिको ट्रैक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको फर्स्ट ईयर एनाटॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रैकियल प्लेक्सस बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से आपने इसे सुनना है। अगर आप इसे अच्छे से सुनेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम्स में, फाइनल एग्जाम्स में बहुत अच्छे से लिख पाएंगे और ब्रैकियल प्लेक्सस सिंपल और आसान आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ब्रैकियल प्लेक्सस। ब्रैकियल प्लेक्सस, ठीक है। सबसे पहले हमें जो जानना है, प्लेक्सस मतलब होता है नेटवर्क। प्लेक्सस मतलब नेटवर्क, ठीक है। तो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। किस पार्ट पर बन रहा है? एक्जिला। कहाँ सिचुएटेड होता है? एक्जिला के पार्ट पर। इसलिए अगर आप बुक देखेंगे तो बुक में एक्जिला के अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो एक्जिला पर ये सिचुएटेड है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसे हम कहते हैं ब्रैकियल प्लेक्सस, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? तो आपको मैं बता रहा हूँ कि एक असोमेटिक नर्व प्लेक्सस, ठीक है, विच सप्लाइज द एंटायर अपर लिम्ब। तो आपके अपर लिम्ब की जितनी भी मसल्स हैं उनको इनर्वेशन, उनको नर्व सप्लाई करना, वो इस ब्रैकियल प्लेक्सस का काम है, ठीक है। तो प्लेक्सस मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। कहाँ रहता है, कहाँ सिचुएटेड होता है? लगभग एक्सिला के लेवल पर सिचुएटेड होता है। क्या है? सोमेटिक नर्व प्लेक्सस है जो सप्लाई करता है एंटायर अपर लिम्ब को, ठीक है। तो यहाँ तक आप क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं कि इस प्लेक्सस की जरूरत एक्सिला पर पड़ी क्यों, ठीक है। एक्सिला जो है वो बहुत नैरोअर स्पेस है। क्या है? नैरोअर स्पेस है। और ब्रैकियल प्लेक्सस की जो रूट वैल्यू हैं वो लाई करती हैं C5 to T1। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, सिर्फ समझ लीजिए अभी आप, बहुत ध्यान से आपको उसको सुनना है। तो C5 to T1, ठीक है। तो इसकी रूट वैल्यूज़ हैं। अगर इस एक्सिला का रीजन, मैंने आपको बताया बहुत नैरोअर रीजन है, तो अगर ये सारी रूट वैल्यूज यहाँ से पास करेंगी तो कंजेशन हो जाएगा नर्व्स में, ठीक है। तो क्योंकि कहीं पर सप्लाई दो नर्व रूट्स की है, कहीं पर 3 की है, ठीक है, तो अलग अलग है कहीं, तो इसलिए वहाँ पर कंजेशन ना हो, इसके लिए ब्रैकियल प्लेक्सस जो है वो लाई करता है एक्सिला के रीजन पर। यहाँ पर क्या होती हैं, जितनी भी रूट वैल्यूज़ हैं ये सब इंटरमिंगल हो जाती हैं, यानी मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से इसके फाइबर मिक्स होते हैं और फिर यहाँ से इंडिविजुअल नर्व जो है सप्लाई करती है मसल्स ऑफ अपर लिम्ब को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ब्रैकियल प्लेक्सस मैंने आपको बता दिया कि ताकि एक्सिला जो है बहुत नैरो स्ट्रक्चर है, वहाँ पर कंजेशन ना हो, इसलिए प्लेक्सस एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जहाँ पर रूट वैल्यू C5 to T1 जो है उसके सारे फाइबर्स इंटरमिंगल होते हैं और फिर इंडिविजुअल नर्व की को इनर्वेट करते हैं अपर लिम्ब में, ठीक है, ताकि अपर लिम्ब की मसल्स वर्क कर सकें, ठीक। तो ब्रैकियल प्लेक्सस ये क्लियर हो गया आपको। अब हम बात करेंगे पार्ट्स। पहले हम बात करेंगे ब्रैकियल प्लेक्सस के पार्ट्स, ठीक है। तो पहले आपको ये जान लेना है कि इसके 2 पार्ट हैं, सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट और इंफ्रा क्लेविकुलर ब्रांच, ठीक है। सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट और इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट, यानी अगर क्लेविकुलर आ गया मतलब विथ रिस्पेक्ट टू क्लेविकल, ठीक है। तो जो पार्ट क्लेविकल के ऊपर लाई कर रहा है दैट इज कॉल्ड सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट, जो क्लेविकल के नीचे लाई कर रहा है दैट इज इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट, ठीक है। तो ब्रैकियल प्लेक्सस के सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट में कौन कौन से हैं? रूट, ट्रंक एंड डिवीजन, ठीक है, RTD, ठीक है, रूट, ट्रंक एंड डिवीजन। और इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट में कौन कौन से हैं? कॉर्ड्स एंड ब्रांचेज, यानी आप इसको BC हम पढ़ते हैं ना, ABC, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा कर लीजिए C और B, ठीक है, कॉर्ड्स और ब्रांचेस इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट में, यानी क्लेविकुलर के ऊपर जो पार्ट लाई कर रहा है वो ब्रैकियल प्लेक्सस के रूट, ट्रंक और डिवीजन है, और जो नीचे लाई कर रहा है वो कॉर्ड्स और ब्रांचेस हैं, ठीक है। अब ये ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रैकियल प्लेक्सस। तो हमें ध्यान रखना है कि जो स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक, क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको, तो एक डोर्सल रूट है और एक वेंट्रल रूट है स्पाइनल नर्व का। तो स्पाइनल नर्व के जो वेंट्रल रूट होता है, वेंट्रल प्राइमरी रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व, ठीक है, यहाँ से ब्रैकियल प्लेक्सस ओरिजिनेट करती हैं, ठीक है, यानी वेंट्रल प्राइमरी रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व, ये आपको ध्यान रखना है,
ठीक है। तो पार्ट्स क्लियर हो गया, सुप्रा क्लेविकुलर, इंफ्रा क्लेविकुलर। सुप्रा क्लेविकुलर क्लियर कर दिया कि जो क्लेविकल के ऊपर है वो सुप्रा क्लेविकुलर है, जो पार्ट नीचे लाई करा है इंफ्रा क्लेविकुलर है। तो आपको याद करवा दिया कि सुप्रा क्लेविकुलर कैसे याद करना है, RTD, ठीक है, दैट इज रूट ट्रंक एंड डिवीजन। और नीचे वाला हम पढ़ते हैं ABC, तो हम उसको उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। तो CB कर लिया तो कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस हो गया। तो दैट इज द पार्ट ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस की। फॉर्मेशन ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया रूट वैल्यूज़ के बारे में, ठीक है। तो रूट वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक थी, C5 to T1, C5, C6, C7, C8 एंड T1, ठीक है। तो ये रूट वैल्यूज हो गई C5 to T1, ठीक है। तो ये क्या हो गई, रूट वैल्यू, रूट वैल्यू, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट में क्या है, नंबर 1 रूट, ठीक है। नंबर 2 क्या है, ट्रंक, ठीक है। तो ट्रंक कैसे बनता है, C5 और C6 ये दोनों जो रूट वैल्यूज़ हैं कंबाइन होती हैं तो बनाती हैं अपर ट्रंक, क्लियर। ऐसे ही C7 जो है वो सिंगल पार्ट रहता है, किसी से कंबाइन नहीं होता, वो बनाता है मिडिल ट्रंक, ठीक है। और लास्ट के जो दो बचे C8 और T1 ये दोनों कंबाइन होते हैं और बनाते हैं लोअर ट्रंक, ठीक है। तो ये बन गए ट्रंक, क्लियर। तो रूट्स हो गई आपकी और ट्रंक हो गए, ठीक है। अब क्या है, डिवीज़न, नेक्स्ट आएगा डिवीज़न। तो मैंने बताया था रूट, ट्रंक और डिवीज़न, RTD, दैट इज सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट। तो ट्रंक जो है फिर डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, ठीक है। इसका कलर चेंज करके मैं आपको बता देता हूँ। एक पार्ट ये हो गया एंटीरियर पार्ट, इसका एंटीरियर डिवीज़न। ऐसे ही C7 मिडिल ट्रंक का एंटीरियर डिवीज़न, ठीक है। और ऐसे ही एंटीरियर डिवीज़न इसका लोअर ट्रंक का, ठीक है। और पोस्टीरियर डिवीज़न को हम दिखा देते हैं इस कलर से, पोस्टीरियर डिवीज़न, पोस्टीरियर डिवीज़न, ठीक है, और पोस्टीरियर डिवीज़न, ठीक है। तो जो हमने ग्रीन से दिखाया है वो पोस्टीरियर डिवीज़न है और जो हमने रेड से दिखाया है वो एंटीरियर डिवीज़न है। तो रेड वाला क्या है, एंटीरियर डिवीज़न है और ये वाला पोस्टीरियर डिवीज़न है, ठीक है। ग्रीन वाला पोस्टीरियर हो गया, रेड वाला एंटीरियर हो गया, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान आपको रखना है कि एंटीरियर डिवीज़न ऑफ अपर ट्रंक एंड एंटीरियर डिवीज़न ऑफ मिडिल ट्रंक, ठीक है। अपर ट्रंक का और मिडिल ट्रंक का दोनों का जो एंटीरियर डिवीज़न है जो हम रेड से दिखा रहे हैं, ठीक है। एंटीरियर डिवीज़न ऑफ अपर ट्रंक, ठीक है, एंड एंटीरियर डिवीज़न ऑफ मिडिल ट्रंक, ठीक है। ये दोनों कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं लेटरल कॉर्ड। क्या बनाते हैं, लेटरल कॉर्ड बनाते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट जो पोस्टीरियर डिवीज़न है अपर ट्रंक का, मिडिल ट्रंक का और लोअर ट्रंक का, ये तीनों कंबाइन होते हैं और बनाते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड। क्या बनाते हैं, पोस्टीरियर कॉर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट जो बचा वो एंटीरियर डिवीज़न बचा लोअर ट्रंक का, देख रहे हैं, एंटीरियर डिवीज़न ऑफ लोअर ट्रंक। तो ये बनाता है मिडिल कॉर्ड, ठीक है, मिडिल कॉर्ड बनाता है, ठीक हो गया। तो ये आपने ध्यान रखा कि रूट वैल्यू C5, C6, C7, C8, T1 था। तो C5 और C6 ये दोनों कंबाइन हुए तो अपर ट्रंक बनाया। C7 और C7 इंडिविजुअल चलता है, मिडिल ट्रंक बनाता है, और C8 और T1 लोअर ट्रंक बनाते हैं। अपर के 2 लोअर के 2 साथ साथ कंबाइन होते हैं और बीच वाला सिंगल चलता है, ठीक। तो ये ट्रंक बने। तो रूट वैल्यू दैट इज ट्रंक एंड दैट इज डिवीज़न, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अपर ट्रंक था, अपर ट्रंक के दो डिवीज़न एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हो गया। एंटीरियर वाला मैंने आपको बताया कि रेड से दिखाया है, पोस्टीरियर वाला ग्रीन से दिखाया हुआ है, ठीक है। तो एंटीरियर डिवीज़न ऑफ अपर ट्रंक एंड मिडिल ट्रंक कंबाइन टू फॉर्म लेटरल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर डिवीज़न ऑफ ऑल ट्रंक्स, ठीक है, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक, ठीक है। पोस्टीरियर डिवीज़न सबको मिलकर पोस्टीरियर कॉर्ड बनाते हैं और लोअर मोस्ट का जो है यानी लोअर ट्रंक जो है, लोअर ट्रंक का एंटीरियर जो डिवीज़न है वो मिलके मिडिल कॉर्ड बनाता है, ठीक है। तो रूट, ट्रंक और डिवीज़न यहाँ तक का जो एरिया है
ठीक है, दैट इज सुप्रा क्लेविकुलर, सुप्रा क्लेविकुलर। इसके बाद का जो रीजन है दैट इज इंफ्रा क्लेविकुलर, इंफ्रा क्लेविकुलर। क्लियर हुआ? तो ये पोर्शन हमने आपको क्लियर किया इसकी रूट वैल्यूज, ट्रंक, डिवीजन और कॉर्ड्स के बारे में। ठीक, फटाफट मैं एक बार आपको फिर रिवाइज करा दूं। रूट वैल्यू C5, C6, C7, C8 और T1। ठीक है, C5, C6 कंबाइन होते हैं, ऐसे ही लोअर के दो कंबाइन होते हैं और मिडिल सिंगल चलता है। तो ये जब कंबाइन होंगे तो बनाएंगे ट्रंक। ठीक है, तो अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि ये दो, एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो C5, C6, C7, C8 और T1 हो गया। ये दोनों कंबाइन हुए, लास्ट के दो कंबाइन हुए, बीच वाला सिंगल चला। तो अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक। ठीक है, फिर मैंने बोला कि ट्रंक बनने के बाद डिवीजन बनेंगे। तो एक एंटीरियर डिवीजन, रेड से दिखा रहा हूँ, एंटीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन, तीनों का एंटीरियर डिवीजन हो गया। ठीक है, और पोस्टीरियर डिवीजन मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, पोस्टीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको क्लियर किया था कि एंटीरियर डिवीजन जो अपर ट्रंक का और जो मिडिल ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन है। ठीक है, ये दोनों कंबाइन हो रहे थे टू फॉर्म लैटरल कॉर्ड। ठीक है, तो अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक दोनों के एंटीरियर डिवीजन मिलकर के बना रहे थे लैटरल कॉर्ड। ठीक है, और पोस्टीरियर डिवीजन सारे मिलकर बना रहे थे अपर, मिडिल और लोअर, तीनों मिलकर बना रहे थे पोस्टीरियर कॉर्ड। ठीक है, और लास्ट वाला जो है लोअर ट्रंक, उसका एंटीरियर डिवीजन मिलकर बना रहा था मीडियल कॉर्ड। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, ये पूरे पोर्शन क्लियर हो गए। तो ये हो गया रूट वैल्यू, ये हो गया ट्रंक, ये हो गए डिविजन्स। ठीक है, और लास्ट में हुआ कॉर्ड। तो कॉर्ड से बाद का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, और जो पहले का स्ट्रक्चर है, तो यानी रूट वैल्यू, ट्रंक और डिविजन्स ये आते हैं सुप्रा क्लेविकुलर और ये आ गए इंफ्रा क्लेविकुलर। ये मैं क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे ब्रांचेस की। ठीक है, तो अब हम ब्रांचेस की बात करेंगे। ठीक, तो पहला जो आता है लेटरल कॉर्ड। तो लेटरल कॉर्ड की कौन कौन सी ब्रांचेस होंगी? तो आपको याद रखना है मेरा नाम, ठीक है, ललित मोहन। ठीक है, चैनल क्या है? LMT। ठीक है, तो LM। ठीक है, और फिर हम आपको L ही याद रखना है। ठीक है, ललित मोहन, ललित मोहन ऐसे याद रख सकते हैं, एक उल्टा एक उल्टा आपने लिख दिया। तो लेटरल कॉर्ड की जो पहली ब्रांच है वो क्या है? लेटरल पेक्टोरल नर्व। ठीक है, लेटरल पेक्टोरल नर्व। M फॉर मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। ओके, और L फॉर लेटरल नर्व ऑफ, सॉरी, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, मीडियन नर्व। बहुत ध्यान से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गौर से सुनिए से। ठीक है, तो LML आपने याद रखा लेटरल कॉर्ड में, ललित मोहन जो मैंने आपको नाम बताया। ठीक है, L फॉर लेटरल पेक्टोरल नर्व, M फॉर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड L फॉर लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट भी आप लोग करेंगे, वो ध्यान से भी सुन लीजिए। ठीक है, तो ये हो गई लेटरल कॉर्ड की। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर कॉर्ड की। ठीक है, तो यहाँ आपको याद रखना है अल्ट्रा, ULTR और A। ठीक है, अल्ट्रा। तो यानी 5 पोस्टीरियर कॉर्ड की कितनी ब्रांचेज हो गई? 5। ठीक है, लेटरल कॉर्ड की कितनी हो गई? 3, LML। ठीक है, L फॉर लेटरल पेक्टोरल नर्व, M फॉर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड L फॉर लेटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व। ठीक है, मीडियन नर्व। ठीक है, अब पोस्टीरियर कॉर्ड में जो आपने पढ़ा उसमें 5 मैंने आपको बता दी। अल्ट्रा याद रखना है, U फॉर अपर सब स्कैपुलर नर्व, सब स्कैपुलर नर्व। ठीक है, तो ऐसे L फॉर लोअर सब स्कैपुलर नर्व, लोअर सब स्कैपुलर नर्व। T फॉर थोरैकोडोर्सल नर्व, थोरैकोडोर्सल नर्व। R फॉर रेडियल नर्व, रेडियल नर्व एंड A फॉर एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व। ठीक है, तो ब्रांच याद हो गई, बहुत इजीली याद हो जाएंगी। देखो, सब स्कैपुलर आपको याद रखना है, तो अपर सब स्कैपुलर, लोअर सब स्कैपुलर, R फॉर रेडियल, E फॉर एक्सिलरी नर्व। ये आपको ऐसी याद रहती हैं। याद रखना है सिर्फ T फॉर थोरैकोडोर्सल नर्व। तो अल्ट्रा अगर आप याद रखेंगे तो आपको सारी ब्रांचेस इसकी याद हो जाएंगी पोस्टीरियर कॉर्ड की। ठीक है, अब ऐसे आता है मिडिल कॉर्ड। ठीक है, तो इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं इसको हम आपको बता देते हैं। मिडिल कॉर्ड की
इसकी भी 5 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे याद रखना है, 5 ब्रांचेस हैं, तो ट्रिपल एम, ठीक है, फिर यू है और फिर लास्ट में भी एम है। तो आपको याद रखिए कि 4 बार एम है, ठीक है। ट्रिपल एम है, फिर यू एम, फिर है ट्रिपल एम, फिर यू एम, ठीक है। तो पहला एम क्या है, दैट इज मीडियल पार्ट ऑफ मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। एम फॉर, नेक्स्ट एम फॉर मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ठीक है। नेक्स्ट एम फॉर मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ठीक है। यू फॉर अल्नर नर्व, वे आप सुन लीजिए पहले, ठीक है, अल्नर नर्व। और एम फॉर लास्ट मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। तो आपको कैसे ध्यान रखना है, आप देखिए, बहुत गौर से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर एम था दो, तो आप, मैंने आपको बताया कि 4 एम इसमें आ रहे हैं, ट्रिपल एम फिर यू एम, तो 2 एम तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे कि मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, तो आर्म और फोर आर्म, ठीक है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ठीक है। यू फॉर अल्नर नर्व आपको याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए, लेटरल पेक्टोरल नर्व जो थी वो पार्ट थी लेटरल कॉर्ड का, ठीक है। लेकिन पेक्टोरल नर्व यहाँ भी है, पेक्टोरल नर्व यहाँ भी, पर ये लेटरल कॉर्ड, लेटरल ब्रांच है, ये मीडियल ब्रांच है। तो मीडियल जो ब्रांच है, मीडियल पेक्टोरल नर्व जो है वो किसका पार्ट है, मीडियल कॉर्ड का, जबकि लेटरल पेक्टोरल नर्व किसका है, लेटरल कॉर्ड का पार्ट है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट का लेटरल पेक्टोरल नर्व और मीडियल कॉर्ड की मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। फिर 2 बता दिया कि मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ठीक है। उसका यू फॉर अल्नर नर्व, और लास्ट में आता है मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो मीडियल कॉर्ड है उसमें 2 जो हैं अपर कॉर्ड की हैं, पर ऊपर की अपर कॉर्ड की लेटरल हैं और नीचे की मीडियल हो गई, ठीक है। तो ऐसे आपने याद रखना है, ठीक है। एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। लेटरल कॉर्ड में क्या था, LML, दैट इज LML ललित मोहन, मैंने आपको बताया था। L फॉर लेटरल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। M फॉर मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व एंड L फॉर लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। अगर लेटरल पेक्टोरल नर्व है, यहीं पर मीडियल पेक्टोरल नर्व हो जाएगी, तो वो मीडियल कॉर्ड की हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही मीडियल क्यूटेनियस मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व आ जाएगी, तो दैट इज मीडियल कॉर्ड की हो जाएगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। फिर मैंने बताया था पोस्टर कॉर्ड की याद रखें, तो अल्ट्रा याद रखना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, अपर सबस्कैपुलर नर्व, लोअर सबस्कैपुलर नर्व, T फॉर थोरैकोडोर्सल, R फॉर रेडियल, A फॉर एक्सिलरी, ठीक है। बहुत इजीली याद हो जाएगा आपको। बस आपको यहाँ पर पोस्टर कॉर्ड में सिर्फ याद रखना सब स्कैपुलर नर्व है, तो अपर और लोअर हो गई। ऐसे यहाँ रेडियल नर्व, यहाँ पर एक्सिलरी नर्व हो गई, T फॉर थोरैकोडोर्सल हो गई। लास्ट वाले मैंने 2 तो आपको ऊपर की बता दी, ऊपर लेटरल पेक्टोरल नर्व थी तो नीचे मीडियल पेक्टोरल नर्व, ऊपर लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व था, नीचे मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व हो गया। बाकी इसके अलावा फिर आर्म और फोर आर्म की मीडियन क्यूटेनियस नर्व हो गई, ठीक है, जो क्यूटेनियस जो स्किन को सप्लाई कर रही है, ठीक है। और यू फॉर अल्नर नर्व हो गई। तो इस तरीके से 5, 5, 10 और 3, 13 ब्रांचेस कॉर्ड की, ठीक है। 13 ब्रांचेस हो गई कॉर्ड की, ये कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक हो गया। ऐसे ही रूट से भी 2 ब्रांचेस ओरिजिनेट करती हैं, देखिए कैसे। C5 से एक ब्रांच ओरिजिनेट करती है, दैट इज कॉल्ड डोर्सल स्कैपुलर नर्व, डोर्सल स्कैपुलर नर्व। ये C5 रूट वैल्यू से ओरिजिनेट करती है, क्लियर। और C5 से ओरिजिनेट करती है, देन C6 से, और देन C7। इन तीनों को की कम्बिनेशन से जो ओरिजिनेट करती है ब्रांच, वो कौन सी होती है, लॉन्ग थोरैसिक नर्व, लॉन्ग थोरैसिक नर्व, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो C5 जो रूट वैल्यू से कितनी हो रही है, 2 ओरिजिनेट कर रही है। कौन कौन सी, C5 वाली हो गई डोर्सल स्कैपुलर नर्व, एंड C5, C6 और C7, इन तीनों को मिलाकर के जो ओरिजिनेट कर रही है दैट इज लॉन्ग थोरैसिक नर्व, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 हो गई रूट वैल्यू से। ऐसे ही 2 ट्रंक से ओरिजिनेट करती हैं, 2 ट्रंक से ओरिजिनेट करती हैं। और कौन से ट्रंक से, अपर ट्रंक से, ठीक है। अपर ट्रंक से एक ब्रांच बटी, ठीक है। और उसका क्या नाम हुआ, सुप्रा स्कैपुलर नर्व, सुप्रा स्कैपुलर नर्व, ठीक है। और अपर ट्रंक से एक ब्रांच और
अलग होती है, स्प्रेड होती है, दैट इज़ नर्व टू सबक्लेवियस, नर्व टू सबक्लेवियस। ठीक है, तो 13 ब्रांच कॉर्ड की हो गई, 2 ब्रांच ट्रंक की हो गई और 2 ब्रांच आपके रूट वैल्यू की हो गई। ठीक है, तो 13, 2 15, 2 17, इस प्रकार से 17th ब्रांच जो है वो इनर्वेट करती हैं आपकी फोरआर्म की डिफरेंट मसल्स पर और उनको मूवमेंट देती हैं और उनके वर्क को करवाती हैं। ठीक है, तो कॉर्ड्स की मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। ऊपर का आपको एलएमएल याद रखना है, एलएमएल के स्कूटर्स भी आते थे पहले। ठीक है, तो एलएमएल ललित मोहन आपको याद रखना है। ठीक है, लेटरल और लेटरल याद रखना है, तो लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, यही दो नीचे जाके मीडियन में कन्वर्ट होंगे, यानी मीडियल पेक्टोरल नर्व जो होगी वो मीडियल कॉर्ड की होगी, ऐसी मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व भी यहीं की होगी। ठीक है, पोस्टर कॉर्ड की मैं आपको बता चुका हूँ, अल्ट्रा याद रखना है, तो बस आपको सबस्कैपुलर रखना है, तो याद रखना है, तो अपर सबस्कैपुलर नर्व, लोअर सबस्कैपुलर नर्व, आर आपको याद रहता है रेडियन नर्व, ई फॉर एक्सिलरी नर्व एंड टी फॉर थोरैकोडोर्सल नर्व, और लास्ट वाले में आपको याद रखना है ट्रिपल एम। ठीक है, और फिर यू एम। ठीक है, यह ऐसे याद रख सकते हो कि मोस्ट मेडिकल मैन यूजेस मॉर्फिन। ठीक है, मोस्ट मेडिकल मैन यूजेस मॉर्फिन। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो एम मैं दो आपको एम क्लियर कर चुका हूँ, एक तो एम मीडियल पेक्टोरल नर्व हो गई और मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व हो गई। 2 एम जो है वो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोरआर्म हो गई और यू फॉर अल्नर नर्व हो गई। इस तरीके से 13 आपको ये याद हो जाएंगी। 2 ओरिजिनेट कर रही हैं आपके रूट वैल्यू से, C5 से जो ओरिजिनेट कर रही है वो डोर्सल स्कैपुलर नर्व है, और जो C5, C6, C7 इन तीनों के इनर्वेशन से जो ओरिजिनेट कर रही हैं वो लॉन्ग थोरेसिक नर्व है। ठीक है, ऐसे ट्रंक से भी 2 ओरिजिनेट कर रही हैं, एक नर्व टू सबक्लेवियस और एक सुप्रा स्कैपुलर नर्व। ठीक है, ऊपर आगे वाली जो रूट वैल्यू थी वो डोर्सल स्कैपुलर थी, यहाँ पर सुप्रा स्कैपुलर है, तो अपर ट्रंक से 2 ओरिजिनेट यहाँ कर रही हैं, सुप्रा स्कैपुलर और नर्व टू सबक्लेवियस। तो इस तरीके से ब्रैकियल प्लेक्सिस की जो कॉर्ड से ओरिजिनेशन है ब्रांचेस का, डिवीजन ट्रंक से है, और जो रूट वैल्यूज से है वो मैंने आपको क्लियर किया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यही यहाँ डिस्क्राइब किया गया C5, C6, C7, C8, T1, तो वही रूट्स और ट्रंक्स। ठीक है, तो रूट वैल्यू, ट्रंक और डिवीज़न, ये मैंने आपको बताया था सुपरा स्कैपुलर पार्ट थे। ठीक है, और इसके बाद का इंफ्रा स्कैपुलर पार्ट हो गया, सॉरी इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट। ठीक है, सुपरा क्लेविकुलर जो क्लेविकल से ऊपर थे, और इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट, ठीक है, 2 पार्ट थे। क्लियर, तो यानी RTD वो सुपरा क्लेविकुलर पार्ट था, और कॉर्ड और डिवीज़न, कॉर्ड और ब्रांचेस, ठीक है, वो जो था आपका इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट था। तो इस तरीके से आपका ब्रैकियल प्लेक्सस क्लियर हुआ। ठीक है, ब्रांचेस मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, अब जो कॉर्ड की बात हम करते हैं, ठीक है, यानी लेटरल, पोस्टीरियर और मीडियल। ठीक है, लेटरल, पोस्टीरियर और मीडियल कॉर्ड। ठीक है, तो ये जो कॉर्ड लिया जाता है वो एक्सिलरी आर्टरी जो होती है उसके रिलेशन में लिया जाता है। तो एक्सिलरी आर्टरी की मीडियल जो है वो मीडियल कॉर्ड हो गया, जो उसके लेटरल है वो लेटरल कॉर्ड और पोस्टीरियर कॉर्ड हो गया। तो हमें ये याद रखना है कि जो कॉर्ड जो हम लेते हैं, ठीक है, वो इन रिलेशन टू किसके, एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन में लेते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, मैंने आपको क्लियर कर दिया। सबसे पहले मैंने आपको ब्रैकियल प्लेक्सस क्या है वो क्लियर किया, उसके पार्ट्स क्लियर किए, सुप्रा क्लेविकुलर, इंफ्रा क्लेविकुलर। सुप्रा क्लेविकुलर में क्लियर किया कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, रूट हो गया, ट्रंक हो गया और डिवीज़न हो गया। ठीक है, और इंफ्रा क्लेविकुलर में मैंने आपको क्लियर कर दिया, कॉर्ड हो गया, ब्रांचेस हो गया। ब्रांचेस मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि जो कॉर्ड से जो ब्रांचेस निकल रही थी 13, ठीक है, 2 निकल रही थी रूट से जो C5 से निकल रही थी, और C5, C6, C7 के कॉम्बिनेशन से निकल रही थी, और ट्रंक से जो ब्रांचेस निकल रही थी वो मैं आपको क्लियर चुका हूँ, वो भी 2 हैं। ठीक है, इस तरीके 13, 2, 15, 17 ब्रांचेस जो हैं ब्रैकियल प्लेक्सस से रिलीज होती हैं। क्यों ब्रैकियल प्लेक्सस की जरूरत पड़ी? क्योंकि जो एक्सिला के रीजन में लाई करता है, क्योंकि एक्सिला जो होता है बहुत नैरो रीजन होता है, अगर इंडिविजुअल रूट वैल्यूज़ वहाँ जाने लगी तो कंजेशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, जैसे ट्रैफिक हो जाता है बहुत ज़्यादा, वैसे कंजेशन क्रिएट हो जाएगा, जिस वजह से सप्लाई उतनी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, इसलिए प्लेक्सस बने। प्लेक्सस में जो होती हैं सारी रूट वैल्यूज़ कंबाइन होती हैं, इंटरमिंगल होती हैं, और वहाँ से इंडिविजुअल नर्व फिर कंबाइन होकर के एक इंडिविजुअल नर्व जो होती है वो इनर्वेट करती है एक पर्टिकुलर मसल्स को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आज हमने आपको ब्रैकियल प्लेक्सस के सिर्फ एनाटमी, ग्रॉस एनाटमी हो गई उसकी, वो क्लियर किया। ठीक है, पार्ट्स क्लियर कर दिए, उसके कॉर्ड्स, डिविजन्स, रूट वैल्यूज सब क्लियर किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्लिनिकल एनाटमी के बारे में पढ़ेंगे, और कहाँ का इनर्वेशन किन किन मसल्स को होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको फ्रेंड्स ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
थैंक यू।